प्रोसेसर में लगे रहते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। इंटेल i9 प्रोसेसर में 6 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। आईफोन 13 के सीपीयू में 15 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और ट्रांजिस्टर एक तरीके का पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसके पास में सिर्फ ऑन ऑफ होने की ही पावर होती है। जिस तरीके से हमारे घर का स्विच ऑन ऑफ होता है उसी तरीके से ट्रांजिस्टर काम करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर ऑपरेट करता है। तो यह जो इतनी बड़ी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की अपने पास में वैल्यू आई है, इसका मतलब यही है कि यह ट्रांजिस्टर एक सेकंड में इतनी बार ऑन ऑफ हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ऑन ऑफ से प्रोसेसर का क्या काम। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है जीरो, ऑन का मतलब होता है वन, और कंप्यूटर को जीरो और वन की लैंग्वेज ही समझ आती है। मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेसर है उनमें एज ए ट्रांजिस्टर मोसफेट का यूज होता है। वैसे मोसफेट नहीं होता है, वह कुछ इसका अपडेटेड वर्जन होता है जिसको फिन FET बोलते हैं। अब यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन की स्पीड भी ज्यादा होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दो पर्सन है, एक 60 ईयर का है, एक 20 ईयर का है। दोनों इंसान को 1 आवर में 100 ईंट उठानी है। तो जहां पर 60 साल के इंसान को 100 ईंट उठाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा, वहीं पर 20 साल के लड़के को सिर्फ 50 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से यदि i9 प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी i7 जैसी ही है तो i9 हाई स्पीड में 20 साल के लड़के की तरह काम करेगा। उसी काम को जल्दी कंप्लीट कर देगा क्योंकि उसके पास में ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा पावर है। तो जितनी ज्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो उतना अच्छा है, लेकिन प्रोसेसर में थ्रेडिंग कोर यह सब भी प्रोसेसर की स्पीड के लिए मैटर करते हैं। प्रोसेसर के साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि यह प्रोसेसर 10 नैनोमीटर या 15 नैनोमीटर चिपसेट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यहाँ पर 10 नैनोमीटर का मतलब ट्रांजिस्टर से ही होता है। मींस एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी सिर्फ 10 नैनोमीटर है, जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। जैसे एप्पल A14 बायोनिक चिप के अंदर 5 नैनोमीटर चिपसेट यूज हुआ है। तो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर डिस्टेंस जितनी कम होती जाएगी उतना ही प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी और वह पावर भी कम कंज्यूम करेगा। अब यदि आप हाई स्पीड स्मार्टफोन या कोई लैपटॉप खरीद रहे हो और यदि आपको इन डेप्थ जाकर प्रोसेसर की स्पीड चेक करनी है तो आपको प्रोसेसर की कोर चेक करनी होगी, उसमें थ्रेडिंग की गई है या नहीं, जो चिपसेट है वह किस नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और क्लॉक फ्रीक्वेंसी सीपीयू की कितनी है। क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे भी आते हैं जो यह सब इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं। अब यह जो प्रोसेसर चिप आप देख रहे हो इसमें सीपीयू एक पार्ट होता है, जिसमें जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया यह सब होता है। बाकी इसमें बहुत सारे और भी ब्लॉक बने रहते हैं, जैसे जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट होने वाले इमेज वीडियोस को मैनेज करता है।